सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल स्वागत है। आज बेटा एसएससी CHSL के लिए जो पेपर बहुत ही नज़दीक हैं तो इसको पढ़ना चालू करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए या जो अभी क्वेश्चन आए इस तरीके आएंगे, वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत से पढ़ाई करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा और ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और जितने प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो में डाले जाएंगे, आप सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। लगभग जितने प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, समझिएगा कि आप लगभग 80% क्वेश्चन आपको इतने से मिल जाएंगे रीजनिंग में। ठीक है ना, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन, जो पहली बार आए हुए मेरे चैनल में, तुरंत इसमें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करिएगा बेटा, कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इन तीनों संख्याओं में रिलेशन देखना है। इन तीनों संख्याओं में जो संबंध बनेगा बेटा, जो भी संबंध बनेगा वैसे ही ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब ज़रा समझना है। देखो इसमें देखा जाए तो आपको सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, सबसे बड़ी संख्या 16 है ना, और ये दोनों संख्याएं छोटी संख्या हैं, यानी इन दोनों से लाना कितना है, 16 लाना है। कैसे आएगा, देखिए 2 और 12 लिखा है, 2 है और 12 है, और लाना कितना बेटा, 16। समझना ध्यान से। अगर इसमें से इसका आधा कर दें, कितना बेटा, 6। कितना हुआ, 6। 6 + 2, 6 + 2 हुआ 8, यानी इनको जोड़ दीजिएगा, कितना आया, 8। और 8 का डबल होता है कितना, 16। कितना हुआ, 16। मतलब समझ आया कि नहीं आया बेटा। पहले हमने क्या किया, इस संख्या का आधा किया, आधा का मतलब 2 से भाग दिया, 12 की जगह 6 आ गया, 6 और +2 जोड़ने पर 8 आया, 8 का डबल 16 लिखा है। ऐसे ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, तो आप देखिएगा ऑप्शन चेक करते हैं तो इसमें 18 का आधा कितना हुआ, 9। 9 प्लस बेटा 6, 9 6 कितना हो, 15। 15 का डबल कितना, 30। तो यानी ऑप्शन नंबर सी मिला, थर्ड मिला बेटा। ठीक है, यही प्रोसेस है जो यहाँ पर बनाया गया, वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए। इन दोनों में रिलेशन देखना है, इन दोनों में रिलेशन और इसमें आंसर आएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, इन दोनों में जो रिलेशन होगा बेटा, जो भी नियम बनेगा वही नियम यहाँ पर भी होना चाहिए और वही नियम इधर भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन करना है, दिमाग लगाइए जल्दी से। देखो सबसे पहले इसका आधा करिए, तो 190 का आधा करेंगे, कितना हुआ, इसका आधा कितना होता है बेटा, 2 से भाग दीजिएगा, तो कितना हुआ, 90। 90 + 9 ये हो जाएगा 99। न मतलब पहले 2 से भाग दिया गया, आधा किया गया, 90 है, 90 में 9 प्लस करने पे 99 मिला। ठीक है, ऐसे ही इसका आधा करिए बेटा, तो 240 का आधा कितना होगा, 120 + 9 जोड़ दीजिएगा तो 129। ठीक है, ऐसे इसका आंसर लाना है। 360 का आधा करिएगा, 360 का आधा कितना होगा बेटा, 180। 9 जोड़ देंगे इसमें, 189 यानी 189। 189 आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगता है कि समय लगेगा, एक एक अक्षर आप चेक करेंगे, समय लगेगा, वैसे कोशिश करिएगा कि आप हमेशा, देखो स्टार्टिंग में सारे अक्षर, देखो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में स्टार्टिंग में देखो कि सारे अक्षर सेम है, बी से स्टार्टिंग है ना, और लास्ट वाले अक्षर कुछ अलग हैं। तो एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप स्टार्टिंग से न करके लास्ट वाला करते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट वाला अक्षर क्या है यार, ई है। ई किस नंबर पे होता है, 5 नंबर पे। सी होगा 3 नंबर पे, ए होगा 1 नंबर पे। देखो 5 से 3 कितना कम हो गया था, 2 कम हो गया, फिर 2 माइनस किया गया, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे और इधर भी 2 माइनस करेंगे बेटा, यानी लास्ट वाले अक्षर में 2 माइनस, सी आया, सी में 2 माइनस किया गया तो ए आया, ए में 2 अक्षर माइनस किया, वाई आया, वाई में से 2 माइनस करेंगे, वाई 25 पे होता है तो 23। डब्लू, डब्लू देखो ऑप्शन के एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर, चौथा ऑप्शन।
ठीक है, समझ आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक अक्षर से ही आंसर आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोडिंग क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्रिएट वन पेन का कोड क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है, देखो जरा समझना है। पहले काम करते हैं बेटा, ये तो क्रिएट कहीं यहाँ पे लिखा गया है, कितने स्टेप है हमारे पास, 1 2 और 3 स्टेप, 3 स्टेप है बेटा। इन तीनों में से देखो जरा पिन कहाँ पर है, सॉरी क्रिएट, पहले क्रिएट देखिए, क्रिएट कहीं लिखा है क्या, इसमें क्रिएट नहीं आया, इसमें भी क्रिएट, अच्छा यहाँ पे क्रिएट दे रखा है, यहाँ पर क्रिएट नहीं आया, और वन बेटा वन कहीं कॉमन है क्या, वन नहीं है। पिन, एक काम करते हैं, तीनों में से कॉमन लेते हैं बेटा, देखो एक काम करते हैं, कॉमन लेते हैं, कैसे समझिएगा, 1 मिनट का, पहले कॉमन लेते हैं बेटा, ये दाओ 3 स्टेप, पहले में पिन, दूसरे में पिन और तीसरे वाले में भी पिन। इन तीनों में से देखो जरा ध्यान से बेटा, तीनों में पिन दिख रहा होगा आपको, तीनों इधर जब अक्षरों में, शब्दों में, वर्ड में पिन कॉमन है, इन संख्याओं में देखो जरा, इन तीनों में से कॉमन क्या है, तीनों में से कॉमन देखेंगे 3 आपको इसमें मिलेगा, 3 मिल रहा है, तो पिन का कोड 3 होगा, यानी इसका कोड 3 होगा। ऑप्शन चेक करो, जहाँ पर 3 है, पहले ऑप्शन में 3 है क्या, नहीं है, दूसरे ऑप्शन 3 नहीं है, तीसरे ऑप्शन में 3 मिल गया बेटा, इसमें 3 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार था, 18 मई 2023 को पूछा गया है। बेटा ये था 2022 और 2023 कितने साल का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, प्लस ध्यान से समझना क्या करना होता है, जब 2022 2023 अंतर 1 साल का है, प्लस लीप ईयर 2022 और 23 में कोई लीप ईयर नहीं है, यानी इनमें से कह सकते हो कि 1 दिन बचा। ये था 2022 से 23, आगे जाना है तो प्लस करेंगे, 1 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, अब समझिएगा, इसके बाद एक चीज़ और ज़रूरी है बेटा, वो समझ लो क्या ज़रूरी है। यहाँ पर कौन सा महीना, अक्टूबर, इधर क्या लिखा है, मई, तो मई और अक्टूबर में पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे मई पहले आता है, तो मई से अक्टूबर में पहुँचना बेटा। तो मई कितने दिन का होता है, तो मई 31 का हो, 31 में 18 दिन घटा लो, मई में 31 दिन में से 18 दिन घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 दिन, मई में 13 दिन। मई के बाद जून आएगा, जून 30 का होता है बेटा, जून के बाद जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 का होगा, अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, अक्टूबर में 14 अक्टूबर प्लस 14 लिख दो। ठीक है, अब इनमें और डेज निकालो, और डेज कैसे निकाल दो बेटा, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दो, 7 एकम 7 बचेगा 6 दिन, इधर 7 चौको 28 बचेगा 2 दिन, इधर 3 दिन बचेगा, इधर भी 3 दिन बचेगा, ये 3 इधर लिख के देना। ठीक है ना, इधर 2 बचेगा, इसको इधर लिख दिया हमने, इधर ऑड डेज 0 बचेगा, 7 से भाग देंगे, 7 में 14 पूरा, यानी कि ऑड डेज निकालते हैं, 7 से भाग देते हैं बेटा, तो 3 2 5 2 7, 7 से 7 कट गया, ये 6 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, 6 3 9, 9 में से 7 का भाग दिया, 2 दिन आया बेटा, 2 दिन प्लस करना है कि माइनस, बताइए ज़रा। तो ये महीने चेक करेंगे, अक्टूबर से कहाँ जाना है, मई में, पीछे ना तो माइनस का 2 दिन है, माइनस का 2 दिन है, और आपने देखा था भी कि यहाँ पर +1 था, यहाँ पे -2 है, तो प्लस का 1 है, माइनस का 2, क्या बचेगा, माइनस का 1, यानी इसमें से शुक्रवार में से 1 दिन माइनस कर दो, आंसर आएगा थर्सडे, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं समझ आया तो एक बार और समझ लीजिएगा, या तो ठीक है, देखो एक बार और समझ लेते हैं कि ये मई से पहुंचना था अक्टूबर में, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लिख लेंगे, और डिवाइड करते हैं 7 से, और डेज निकाल लेंगे, और इसके बाद जो बचा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
विषम चुने, विषम का मतलब चारों ऑप्शन है, चारों में से अलग कौन सा है, 4 ऑप्शन है अलग बेटा। तो देखो VWX, बी के बाद C छोड़ के D लिखा है, जी का K छोड़ के L है, D का E छोड़ के F, ये तो सब में सेम है, ठीक है। Z के बाद A छोड़ के B लिखा है, G के बाद HI, यहाँ 2 अक्षर छोड़े गए बेटा, बीच में 2 अक्षर है, N के बाद OP HIJ, यही ऑप्शन अलग है, सेकंड ऑप्शन अलग है, इसमें बीच में G और J के बीच में 2 अक्षर के गैप है, ठीक है। आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है, यहाँ पे भरना है क्या आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखना होता है सबसे बड़ी संख्या किधर है। तो देखो बड़ी संख्या तो क्या है 70, फिर 78 है ना, तो यानी ये लाइन वाइज चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइन वाइज बढ़ा हुआ है, कॉलम वाइज नहीं बढ़ेगी संख्या। तो 12 और 7, 12 और 7 से क्या लाना है बेटा, 70 लाना है। देखो 12 की टेबल में तो 70 आता नहीं, हाँ अगर 12 में से 2 कम कर दें कितना हो जाएगा 10, 12 में से क्या कर दें बेटा 2 कम कर दें तो हो जाएगा 10, तो बन जाएगा। कैसे समझिए, ये 12 लिखा है, इस 12 में से 2 माइनस करो, कितना बचा 10, 10 इंटू 7 कितना आएगा 70, 15 में से 2 कम करो बेटा कितना हुआ 13, 13 में से इंटू 6 कर दो, 13 6 78 है ना बेटा, 11 में से 2 कम कर दो 9, 9 में 9 को गुणा करिए कितना आएगा 9 ने 81, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में समय 2:30 है, तो घंटे और मिनट के बीच कोण कितना होगा। कोण पूछा गया है 2:30। देखो इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर एक फार्मूला भी लिख देते हैं, फार्मूला भी होता है कि कोण निकालने का, वही उसी से कर लीजिएगा चाहे। थीटा बराबर 60 इंटू H, H का मतलब घंटे, कितने घंटे बेटा 2 घंटे, डिफरेंस 11 इंटू M, M मीन्स मिनट, कितने मिनट है 30/2, ये फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, डिफरेंस 330/2, 120 और 330 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जब माइनस करो बेटा 300 में से 100 गया 200, 200 और 210 बचा, कितना बचा 210 ही बचेगा ना, 300 में गया 100, 200 बचा, 30 में से 20 गया 10, 210/2, 2 से भाग दिया कितना आया 105, ऑप्शन देखो बेटा पहले ऑप्शन सही है 105 डिग्री। समझाया गया। इस फार्मूले से भी कर लीजिएगा, इसका और तरीका होता है वो आपको घड़ी चैप्टर में पाया गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, वह केवल थर्सडे को जाती है। समझो इसका ना, वो 9 दिन पहले जब गई थी ना, दिन कौन सा बेटा था थर्सडे। अब ये बताओ 9 दिन पहले थर्सडे था, 9 दिन पहले क्या था थर्सडे था, तो 7 से भाग दे दो, ऑड डेज। तो आज जो है 9 दिन पहले थर्सडे था, तो आज दिन 2 दिन जो है 2 दिन बचे, हमने 7 से डिवाइड किया गया, तो आज क्या होगा फ्राइडे, यही पूछा गया। तो आज कौन सा दिन है 9 दिन पहले गई थी, फ्राइडे थर्सडे था बेटा, तो 9 में से 9 दिन पहले थर्सडे था, तो आज क्या होगा फ्राइडे, 7 से भाग दिया, 2 ऑड डेज आ गए, आंसर आ गया फ्राइडे। 1 मिनट, नौ दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह कौन सा दिन है, सॉरी 2 दिन बचे ना, हाँ 2 दिन बचे, ध्यान नहीं दिया आपने। यहाँ पर देखो, अरे
हाँ, थर्सडे में से 2 दिन जोड़ेंगे बेटा, थर्सडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो थर्सडे का फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे आंसर आएगा बेटा, सैटरडे 2 दिन जोड़ दिया गया, सैटरडे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे तेल, तेल कैसा है? लिक्विड है। तेल एक प्रकार क्या है बेटा? तरल है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा सभी ईगल क्या है? काइट। पहला कथन है बेटा सभी ईगल काइट है, ये मान लो ईगल, और सभी ईगल क्या है? काइट। सभी काइट क्या है? स्पैरो। ये जितना भी काइट है बेटा ये सब क्या है? स्पैरो। ऐसे बना दिया गया। निष्का चेक करना है, सभी स्पैरो ईगल है। क्या बाहर वाला सर्कल जो है सभी स्पैरो क्या है? ईगल है। क्या बाहर वाला सर्कल अंदर वाले में सब आता है क्या बेटा? नहीं, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा सभी ईगल स्पैरो है। दूसरा क्या है? कह रहा सभी ईगल क्या है बेटा? स्पैरो। समझना, सभी ईगल, ये ईगल है, ये ईगल है, ये सब ईगल क्या स्पैरो के अंदर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, इसमें आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बेटा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। लिखा है भूगोल। भूगोल का संबंध किससे है बेटा? एराटोस्थेनीज से है। इतिहास का संबंध किससे होगा? देखो जो भूगोल के ज्योग्राफी के जनक हैं वो इनको कहते हैं एराटोस्थनीज। इतिहास के जनक जो हैं या आप सभी लोग जानते हो हेरोडोटस है। इतिहास जनक कौन है? हेरोडोटस। याद रखिएगा, इतिहास के जनक हेरोडोटस होते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन आ गया। देख रहे हैं आप कोडिंग कोडिंग के एक दो क्वेश्चन और आए हुए थे। ईस्ट का कोड लिखा बेटा इतना 180 है। नॉर्थ का कोड है 375। पूछा गया साउथ का, समझा देते हैं। ईस्ट लिखा बेटा, ईस्ट का कोड कितना लिखा है? 180 लिखा है। समझिएगा, ई किस नंबर पे होता है? 5 नंबर पे। ए आपका 1 नंबर पे। एस 19 नंबर पे होता है। टी 20 होता है बेटा। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 20, ये 20 20 40, 40 और 5 45। कितना है जोड़ने पे? 45। लाना कितना है? 180 लाना है ना बेटा। देखो समझो, यहाँ पर 45 का डबल 90, यानी कितने अक्षर है? 4 अक्षर है ना, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 45 × 4 हो जाएगा 180। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यानी इसमें जो अक्षर जिस नंबर पे होगा उनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जितने अक्षर है उसका गुणा कर देना है। साउथ का आंसर देना है, साउथ का। देखो बेटा, तो एस होता है 19 नंबर पे, ओ होगा 15 पे, यू होगा 21 पर, टी होगा 20 पर, और एच होता है किस पे? 8 पे। जोड़ना है बेटा, इनको जोड़ेंगे। देखो 20 20 40, ठीक है, 40 20 60, 60 और 10 70, और 8 5 13, यानी 83 आएगा जोड़ने पे। कितना आएगा? 83। कितने अक्षर हैं बेटा इसमें? साउथ में 5 अक्षर है ना, 3 2 5, तो 5 से गुणा कर देंगे इसमें। 5 3 15 और 41, यानी 415। पहले ही ऑप्शन सही बेटा। ऑप्शन कौन सही मिला? पहला ऑप्शन 415। समझ आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो समझिए। ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक्सक्लामेटरी जो सिंबल बना, ये चिन्हों का देखो जरा, ये क्या लिखा है? इसका नाम क्या लिखा है? ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, यानी ए जो है बी का पति है। तो यहाँ पर बताओ, जैसे ए बी का पति है, ऐसे क्या पढ़ेंगे इसको? पी क्यू का पति है। पी पति है बेटा किसका? क्यू का। अगर ये पति है तो ये पत्नी। फिर एट द रेट आ गया। एट द रेट का मतलब क्या है बेटा? लिखा ए बी की माता है, मदर है। तो यहाँ क्या पढ़ोगे? क्यू आर की माता है। क्यू माता है किसकी? आर की बेटा। फिर एट द रेट फिर से आ गया, तो एट द रेट का मतलब क्या है? मदर। तो आर माता है किसकी? टी की।
तो जगह ना होने के कारण एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। आर जो है टी की मात्रा है, ठीक है, माइनस लगा दिया, आर टी की मात्रा है। फिर टी कौन है बेटा, हैश टैग कर लो, क्या है, सन। टी जो है एस का सन है, टी किसका सन है, एस का। तो इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा पति और पत्नी का, ठीक है। टी जो है भाई बेटा है, किसका बेटा है, एस का। अब ये बन गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, एस क्यू का कौन है, एस जो है क्यू का कौन है बेटा, समझो रहा। क्वेश्चन पूछा एस जो है क्यू का कौन है, ये बताओ क्यू की बेटी कौन है, आर, और बेटी के पति कौन होते हैं, दामाद। तो इसका आंसर आएगा चौथा ऑप्शन, जो एस होगा वो क्यू का कौन होगा, दामाद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। अब इनमें चिन्ह बदलने हैं, इस क्वेश्चन को करना है। देखिए 9 + 8, ये प्लस, ये बेटा प्लस है ना, इस प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, कर प्लस का अर्थ है गुणा, यानी जहाँ प्लस है वहाँ गुणा रखना है। तो 9 × 8, इस डिवाइड की जगह पर क्या रखना है, भाग की जगह पर क्या रखना है, भाग का अर्थ क्या है, योग है, प्लस करना है। फिर माइनस यानी घटाना है, माइनस की जगह पर क्या रखना है, भाग, ये भाग 4, और गुणा की जगह क्या रखना है बेटा, माइनस। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, 4 से भाग दिया, 8 में कितना आया, 2 आया, इनका गुणा किया, 9 × 8 = 72, 72 + 2 और -9, तो 72 तो कितना हुआ बेटा, 74, -9 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 65। आंसर पहले ऑप्शन सही हो गया। समझ आ गया सबको, ऐसे क्वेश्चन चिन्ह बदल करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे ही इसका प्रैक्टिस सेकंड डाला जाएगा तो आप उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। जय हिंद मेरे बच्चों।